नमस्कार खबर समय के दर्शकों को, मैं बबीता अग्रवाल कंवल महिला काव्य मंच से आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष सिल्लीगुड़ी एवं भार की रचनाकार के साथ कलमकार कार्यक्रम में। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, चाहे अच्छी लगे तो भी, चाहे कहीं कमी नज़र आती है तब भी आपकी प्रतिक्रिया की अभिलाषी हूँ। और इसी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ 4 लाइन के साथ, तो सुनिएगा। कौन किस्मत के तार छेड़ गया, कौन किस्मत के तार छेड़ गया, आज खुद पे गुरूर आया है। कौन किस्मत के तार छेड़ गया, आज खुद पे गुरूर आया है। छू के जब से गया है वो चेहरा, छू के जब से गया है वो चेहरा, आईना देख कर लजाया है, आईना देख कर लजाया है। इसी के साथ आपके समक्ष आ रही है कमला पांडे जी। आप शिक्षिका है, साथ ही साहित्य से भी जुड़ी हुई है। आपके लिए 2 शब्द। आसमां को छूने की चाहत रखती है, आसमां को छूने की चाहत रखती है, नित नई रचनाएं रचती है। मंचन करने हैं हम तैयार, मौका मिला आपको पहली बार, स्वागत करने को हम भी तैयार। तो कमला पांडे जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं कमला पांडे महिला काव्य मंच की सदस्य हूँ, पेशे से शिक्षिका हूँ। आज आप सबके सम्मुख खबर समय के माध्यम से अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खबर समय को भी तहे दिल से धन्यवाद हमें इतना अच्छा अवसर देने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है करो अपनी स्वयं की रचना। करो तब तक कठोराघात जब तक टूटती नहीं वर्जनाएं। रखो अपने विचार चाहे कितने भी हो वैचारिक मतभेद। थोपे हुए निर्णयों से स्वयं को बाहर निकालो, करो अपने स्वयं की रचना। कोई नहीं देगा तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम स्त्री हो, भोग्या हो। नहीं है तुम्हारे स्वप्न, नहीं है तुम्हारा अस्तित्व। कभी तोड़ी गई हो पिता के सम्मान की उलाहना देकर, तो कभी जोड़ा गया है तुम्हारा सम्मान पति के सम्मान से, और इस प्रकार बांध दी गई हो संस्कार और संसार की बेड़ियों से। हर वक्त तुम्हें एहसास कराया गया तुम हो पराया धन। पढ़ने भी दिया गया तो सिर्फ ये सोचकर कि हो सके तुम्हारा ब्याह। आखिर कब दिया किसी ने तुम्हारा साथ, साथ की बात कहकर पीले कर दिए गए तुम्हारे हाथ। फिर वही हुआ और नाम दे दिया गया कि ये तो नियति है, अब वही है तुम्हारा घर संसार। और इस तरह बहलाकर छीन लिए गए फिर तुमसे तुम्हारे सभी सपने और अधिकार। फिर से बना दिया गया तुम्हें असहाय, खींच दी गई वो लक्ष्मण रेखा, और समझा दिया गया मोल उन 7 वचनों का, और कैद कर दिया गया तुम्हें उन 4 दीवारी में हवाला देकर कर्मों का। धन्यवाद। स्त्री विमर्श पर बहुत ही बढ़िया रचना कमला जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप हमारे साथ जुड़ी, ये हमारा सौभाग्य है। इसी पर 4 लाइन आपके लिए कहना चाहूँगी। हमने अंधेरे राह के दिल से मिटा दिए, हमने अंधेरे राह की दिल से मिटा दिए, बुझने लगे चिराग तो दिल को जला दिए। हमने अंधेरे राह के दिल से जला दिए, बुझने लगे चिराग तो फिर दिल जला दिए। बातों ने सबकी दिल तो हमारा जला दिया, बातों ने सबकी दिल तो हमारा जला दिया। हंसकर सभी के सामने खुद को रुला दिए, हंसकर सभी के सामने खुद को रुला दिए। अब आपके सामने आ रही है आशा जी, उनके लिए 2 शब्द। अर्बन बाला बनकर डोली, अर्बन बाला बनकर डोली, कविताओं में उनकी हंसी ठिठोली मनोरंजन करती है सभी का, आशा में दिखती है अभिलाषा। आशा जी, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल काव्य मंच से मैं आशा बंसल आप सबको नमस्कार करती हूँ।
वैसे तो मेरी हर कविता नारी प्रधान होती है। आज भी मेरी ये कविता एक नारी प्रधान कविता है, जिसमें आज लॉकडाउन में एक नारी का क्या स्थिति हो रखा है उसी का बयान करती हुई मेरी ये कविता है। और वो रसोई में काम करते करते, जायका बनाते बनाते किसको मिस कर रही है, किसका जायका याद कर रही है, यही मेरी कविता का शीर्षक है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ की रसोई का जायका। जी हाँ, माँ की रसोई का जायका। कैद हो गई घर घर बुलबुल, कैद हो गई घर घर बुलबुल, ये कैसी विपदा आई है, ये कैसी विपदा आई है, जाने की कोई राह नहीं, फिर भी सोच रही माँ की रसोई का जायका है। जाने की कोई राह नहीं, फिर भी सोच रही माँ की रसोई का जायका है। रसोई से मेज तक, मेज से रसोई तक, रसोई से मेज तक, मेज से रसोई तक, सुबह सुबह की गरम चाय, सुबह सुबह की गरम चाय, फिर तैयार नाश्ता है। सुबह सुबह की गरम चाय, फिर तैयार नाश्ता है। नाश्ते के बाद दिन का खाना, नाश्ते के बाद दिन का खाना, फिर शाम की चाय तैयार है, फिर शाम की चाय तैयार है। जाने की कोई राह नहीं है, सोच रही माँ की रसोई का जायका है। जाने की कोई राह नहीं, सोच रही माँ की रसोई का जायका है। किसी को टिकड़ा, किसी को फुल्का, किसी को टिकड़ा, किसी को फुल्का, परिवार वाले ले रहे जायका है, परिवार वाले ले रहे जायका है। सबकी इच्छा पूरी करके, सबकी इच्छा पूरी करके पिला रही वो रायता है। सबकी इच्छा पूरी करके पिला रही वो रायता है। चाय और रात के खाने के बाद, चाय और रात के खाने के बाद कुछ समय वो चैन का पाती है, कुछ समय वो चैन का पाती है। बिस्तर पर जाकर भी वो, बिस्तर पर जाकर भी वो न चैन की नींद सो पाती है, न चैन की नींद सो पाती है। ख्वाब में आते छोले भटूरे, ख्वाब में आते छोले भटूरे, झट उठकर बैठ जाती है, झट उठकर बैठ जाती है। सुबह नाश्ते में क्या बनाना, ये सोच सोच घबराती है। सुबह नाश्ते में क्या बनाना, ये सोच सोच घबराती है। जाने की कोई राह नहीं, ये सोच रही माँ की रसोई का जायका है। जाने की कोई राह नहीं, सोच रही माँ की रसोई का जायका है। भाई बहन की याद आ रही, भाई बहन की याद आ रही, माँ बाप के प्यार का वो वास्ता है, माँ बाप के प्यार का वो वास्ता है। जाने की कोई राह नहीं, सोच रही माँ की रसोई का जायका है। जाने की कोई राह नहीं, सोच रही माँ की रसोई का जायका है। जी हाँ, आज की औरत की यही परिस्थिति है। वो किचन में जायका बनाने के साथ साथ अपनी मम्मी की रसोई का जायका भी याद कर रही है। यही मेरी आज की कविता थी। आशा है आप सबको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद। खबर समय का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। लॉकडाउन में गृहिणियों के हालत को बयां करती रचना बहुत खूब आशा जी। इसी पर मेरी भी एक छोटी सी गजल है, सुनिएगा। पत्नी को प्राय सब जगह शिकायत रहती है कि पति उनकी बड़ाई नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करती है। तो एक दिन पति अपनी पत्नी को कहता है, नजर लगने जाए करो नराई, बड़ी खूबसूरत है तेरी कलाई, नजर लगने जाए, बना कर खिला दो मुझे खास कुछ भी, बना कर खिला दो
मुझे खास कुछ भी सुनो मैंने कर दी है तेरी बड़ाई, नजर लग न जाए। ये सुनकर पत्नी कहती है, सुनिएगा, कहाँ से है सीखा ये बातें बनाना, कहाँ से है सीखा ये बातें बनाना, बता कैसे तुमने ये युक्ति लगाई, कहाँ से है सीखा, तुम्हें जो है खाना बनेगा वहीं पर, तुम्हें जो है खाना बनेगा वहीं पर, नहीं हमको भाई है रबड़ी मलाई, कहाँ से है सीखा। अब आपके सामने आ रही है महिला काव्य मंच की सदस्य जो कि नेपाल से है। उनके लिए क्या कहूँ मैं, उनकी आवाज़ सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पुराने फिल्मों की हीरोइन का गाना सुन रही हूँ। उनकी आवाज़ में एक अलग कशिश है जो हर किसी को खींच सकती है। तो उनके लिए है ये लाइन कहना चाहूँगी मैं, अद्भुत अंदाज है गाने का, अद्भुत अंदाज है गाने का, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की यादें ताज़ा करा देती है। अद्भुत अंदाज है गाने का, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की यादें ताज़ा करा देती है। गज़ल कविताओं में अपनी जैसे छाप छोड़ जाती है, गज़ल कविताओं में जैसी अपनी छाप छोड़ जाती है। अंजू ढकोनिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजू ढकोनिया, काठमांडू, नेपाल से। आज जो कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं, उसका शीर्षक है वो सुबह कभी तो आएगी। क्यों आँखों से नींद है जुदा जुदा, क्यों आँखों से नींद है जुदा जुदा, क्यों जाने कुछ लोग हैं खफा खफा, क्यों जाने कुछ लोग हैं खफा खफा, क्यों पसरा है सन्नाटा, क्यों पसरा है सन्नाटा शहर शहर गली गली, क्यों पसरा है सन्नाटा शहर शहर गली गली। डरता है हर शख्स, डरता है हर शख्स, उदास है मासूम चेहरों की कली। कब जिंदगी पहले सी अलहड़ चंचल नजर आएगी, कब जिंदगी पहले सी अलहड़ चंचल नजर आएगी। दिल कहता है हौले से वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शोर नहीं है अब वाहनों की आवाजाही का, शोर नहीं है अब वाहनों की आवाजाही का। लचर रहा है आधार, लचर रहा है आधार व्यापार और कमाई का। गम में खुशी तलाश कर बैठे हैं लोग, गम में खुशी तलाश कर बैठे हैं लोग। फिर भी हालात कुछ ऐठे ऐठे से हैं, फिर भी हालात कुछ ऐठे ऐठे से हैं। कब गलियों में हाउ इज़ दैट की आवाज़ ज़ोरों से आएगी, कब गलियों में हाउ इज़ दैट की आवाज़ ज़ोरों से आएगी। दिल कहता है हौले से सब्र रख, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर है ज़िंदगी घरों में कैद है, मजबूर है ज़िंदगी घरों में कैद है। गुल्लक में मुफलिसों के कौड़ी न कैश है, गुल्लक में मुफलिसों के कौड़ी न कैश है। महलों की शान में तो अब भी कोई कमी नहीं, महलों की शान में तो अब भी कोई कमी नहीं। पक रहा इटालियन मुगलई तो चाइनीज़ भोजन कहीं। पूछती है वो आंखें मासूमियत भरी, पूछती है वो आंखें मासूमियत भरी। कब चूल्हा जलेगा घर में, कब चूल्हा जलेगा घर में। मिलेगी खाने रोटी दाल और हरी,
लोरिया सुना के बहलाया चल, लोरिया सुना के बहलाया चल, ख्वाब में तुझे सारी चीज़ें मिल जाएगी। दिल ने कहा तभी हौले से, सब्र रख, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि इस माहौल में कुछ अच्छा भी हुआ है, माना कि इस माहौल में कुछ अच्छा भी हुआ है। अजनबी था जो अपने ही घर में, अजनबी था जो अपने ही घर में, वो फिर अपनों की तरह अपनों से मिला है। कहीं संबंधों की खराश मिट गई, कहीं संबंधों की खराश मिट गई, कहीं टूटते रिश्तों की फिर से बात बन गई, कहीं टूटते रिश्तों की फिर से बात बन गई, कहीं बेरुखी बदल गई प्यार में, कहीं बेरुखी बदल गई प्यार में। कुछ शिकायतें हुई कम जो कटते थे पल इंतज़ार में, कुछ शिकायतें हुई कम जो कटते थे पल इंतज़ार में। चांदनी रातों की वो लॉन्ग ड्राइव, बरसातों में ठेले की कुल्हड़ वाली चाय कब मिल पाएगी। दिल कहता है तभी हौले से, सब्र रख, वो सुबह कभी तो आएगी। जीवन गतिशील है, मौजों में इसकी रवानी है, मौजों में इसकी रवानी है। निश्चल बहते रहना ही प्रगति है, ठहरा तो छिछला पानी है। मन कर्म और वचन से जो शुद्ध हो तो बहलावे की ज़रूरत नहीं होती। मानवता और मर्यादा आज अपना स्थान नहीं खोती। कब सावन के झूलों पर यौवन की बहारें छाएंगी, कब सावन के झूलों पर यौवन की बहारें छाएंगी। दिल कहता है हौले से तभी सब्र रख, वो सुबह बहुत जल्द फिर आएगी। होगी नई सुबह नया उजाला लेकर, होगी वो सुबह नया उजाला लेकर। मिटा के बैर निभाओ भाईचारा, जाएगी ये पैगाम देकर। नफ़रतों में उल्फतों की चाशनी घुल घुल जाएगी। मैं थी जो कल तलक आज हम हो जाएगी। अंतर मन की पुकार है, कब शमा मोहब्बतों की हर दिल में जल पाएगी। दिल ने कहा तभी हौले से, सब्र रख, वो सुबह बहुत जल्द आएगी, वो सुबह बहुत जल्द आएगी। धन्यवाद। दिल है मौजों में इसकी रवानी, निश्चल बहते ही रहना प्रगति, ठहरा तो छिछला पानी। वाह, बहुत खूब अंजू जी। लेकिन हम तो सुनना चाहते थे आपके आवाज़ में कोई प्यारी सी धुन में गज़ल। चलिए, आज रचना सुनाई है, नेक्स्ट टाइम आपकी गज़ल भी सुनेंगे। तो और अंत में इस रचना के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। मैं अपनी एक गज़ल लेकर के आई हूँ, शेर व शायरी के साथ मैं गज़ल सुनाना चाहूँगी आपको। सभी को हंस के भरमाया हुआ है, सभी को हंस के भरमाया हुआ है, मगर चेहरा ये मुरझाया हुआ है। सभी को हंस के भरमाया हुआ है, मगर चेहरा ये मुरझाया हुआ है। सुकून दिल को बहुत मेरे मिला, सुकून दिल को बहुत मेरे मिला, नशा किस चीज़ का छाया हुआ है। सुकून दिल को बहुत मेरे मिला, नशा किस चीज़ का छाया हुआ है। लगे पत्थर दिल मगर हो नहीं तुम, लगे पत्थर दिल मगर हो नहीं तुम, बहुत गम दिल में दफनाया हुआ है। लगे पत्थर दिल मगर हो नहीं तुम, बहुत गम दिल में दफनाया हुआ है। खुशी कैसे भला बांटेंगे तुझसे, खुशी कैसे भला बांटेंगे तुझसे, कुहासा गम का तो छाया हुआ है, कुहासा गम का तो छाया हुआ है। लगी है चोट दिल पर तो कम